ओह! ये एक एक मतलब सुनने में ऐसा महसूस होता है कि जब आप कभी हीलिंग लेने जाओ तो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल शांत माहौल हो, आप बैठे हुए हो, हल्की-सी एक आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो हुँ। ये आवाज़ें किस तरह से आपको हील करती है? या ये जो मंत्र है या जो सिंबल हैं आप बता रहे हो, सिंबल से किसी की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी ले रहे हो, किसी भी तरीके की हीलिंग में, विचक्राफ्ट में, स्पेल्स में आप जा रहे हो, पहले आप अपने अच्छा, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस रीज़न से हो रही है। किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करने की वजह से हो रही है या किसी ने कुछ किया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। तो जो ये सिंबल्स की आप बात कर रहे हो, ये किस तरह के होते हैं और ये कैसे आपकी लाइफ चेंज करती है? बेसिकली ये सिंबल्स जो हैं इनमें बहुत सारे मंत्रों की वाइब्रेशंस होती हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हमारी एक मूवी आई थी, मेरी एक लास्ट पॉडकास्ट में भी बात हुई थी, गौरव जी की जो हाँ। थी, तो उनके बारे में भी ऐसा कहा गया था और मैंने सुना भी था कि उनकी जो डेथ हुई थी वो पहले से उन्हें पता थी, किसी एंटिटी ने उसको, मूवी में भी दिखाया गया ये हाँ, चीज़। हाँ, हाँ। तो उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसीलिए ऐसा उनके साथ में हुआ। अगर ऐसा हुआ हो कि किसी एंटिटी ने ही उनको ख़त्म किया है तो उससे वो खुद को सेव क्यों नहीं कर पाए? अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो क्या उसको भी लामा फेरा से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी समस्या, भले ही वो आत्मिक हो, भले ही वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या टेक्निक आप यूज़ करते हो और क्या कोई टूल्स भी होते हैं, क्योंकि सिंबल्स तो आपने बताए जी। तो वो तो समझ बेसिकली जैसे रेकी में तो क्रिस्टल की वॉन्ड के थ्रू या Yes. कई बार हाथों के थ्रू आप सिंबल्स बना लेते हो। हाँ, अगर कोई अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है मैम, तो क्या कोई छोटी या शॉर्ट टर्म टेक्निक भी है लामा फेरा की जिसे वो सीख ले और खुद को प्रोटेक्ट रख सके? अच्छा, क्या एक और ऐसी कोई रेमेडी आप देना चाहोगे, कोई जो लोगों की लाइफ में अबंडेंस लेकर आए? बिल्कुल। सबसे अच्छा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट आपको एनर्जी की एक अलग दुनिया में लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ हम समझेंगे कि जो एनर्जीज आपके आसपास होती हैं या आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं, उनसे बचने के लिए हमने कई बार रेकी हीलिंग्स के बारे में बात की है। लेकिन आज जिस हीलिंग के बारे में हम बात करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। दैट इज़ कॉल्ड लामा फेरा हीलिंग। लामा फेरा क्या है और ये कैसे आपकी लाइफ में ना सिर्फ अबंडेंस लाता है, ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटीज़ को बढ़ाता है, बल्कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास है या आपके मन में है, साइकोलॉजिकली है या इंटेंशनली हैं, सबको दूर कर सकता है। और एक रियल लामा फेरा क्या होता है, उसके हीलर्स कैसे होते हैं, ये आज आपको समझने को मिलेगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी रही हैं फाउंडर ऑफ इंडियन विकन एकेडमी की और जानी मानी लामा फेरा ग्रैंड मास्टर दिव्या मैम। दिव्या मैम ने बहुत शांति से एक हौले-हौले मध्यम स्वर के साथ आज के इस पॉडकास्ट को बहुत सुरीला सा भी बनाया है। आज आपको बहुत एकदम एक मिठास भरा अनुभव होगा इस पॉडकास्ट में और हर एक बात सीधा आपके मन में जाएगी, लेकिन बड़े ही अच्छे और प्यारे वे के साथ में। कैसे ये आप उससे कनेक्ट करोगे, उसके लिए देखो इस पॉडकास्ट को, ध्यान से सुनो और उस एनर्जी को महसूस करो जिसको आज मैंने पॉडकास्ट में लाइव महसूस किया है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल अभी देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका आज एसटीएस के इस मंच पर, और आज हम हीलिंग को एक नए पद्धति के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द लामा फेरा है, राइट? Right. तो क्या है ये लामा फेरा और क्या ये पद्धति क्या है, मतलब एग्जैक्टली विज्ञान है, हीलिंग का एक नया प्रोसेस है, या फिर कुछ चमत्कार? सो लामा फेरा डॉक्टर एस के सैनी जी द्वारा बनाई गई एक हीलिंग की मोडालिटी है जो सत्य मार्ग के अंडर आती है। 95-96 में इसको डॉक्टर एस के सैनी जी ने डेवलप किया था
और ये आज के दौर में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा सटीक काम करने वाली हीलिंग पद्धति है। हुँ। तो जैसा कि आपने कहा कि एकदम सटीक है। बिल्कुल। बाकी पद्धतियों से ये इतना सटीक क्यों? बाकी मोस्टली लोग जो लामा फेरा सीखने के लिए आते हैं जैसे स्टूडेंट्स, तो उनके माइंड में एक कंपैरिजन होता है लामा फेरा और रेकी को लेकर के, या लामा फेरा और प्राणिक हीलिंग को लेकर के। तो ये प्राणिक हीलिंग और रेकी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। पहली चीज़ तो लामा फेरा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। ओके। डॉक्टर एस के सैनी जी अघोरपंथी थे, अघोर की लिनेज से वो आते हैं और हम डायरेक्टली उन्हीं की लिनेज से जुड़े हुए हैं। एंड इसमें सिंबल्स के माध्यम से हीलिंग होती है जस्ट लाइक रेकी, लेकिन जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है। अच्छा। गुप्त प्रक्रिया है जो केवल गुरु के द्वारा शिष्य को सिखाई जाती है। इसके कोई एज सच आपको नोट्स या जिस तरह से लोग मांगते हैं कि हमको पीडीएफ दे दो, ये सब दे दो, इस तरह से नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैंने कई ऐसी किताबें देखी हैं जिसमें कि लामा फेरा के बारे में लिखा हुआ है, तो जितने सिंबल्स बने हैं सब इनएक्यूरेट हैं, गलत हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे हमने प्रैक्टिस करी और उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट जब तक आएगा ही नहीं जब तक आप गुरु के द्वारा आपके अंदर लामा फेरा का या सत्य मार्ग का बीजारोपण नहीं किया जाएगा, तब तक वो आना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है। और गुरु के बिना कोई मार्गदर्शन जब तक नहीं हो तब तक कोई भी चीज़ एक ऐसा है जैसे भटकते रहना बस राह में, और आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। और गुरु का साथ हो जाता है तो वही रास्ता आसान भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। जैसे कि आपने कहा था कि ये बहुत ही सटीक पद्धति है और रेकी से बहुत अलग और डिफरेंट। अगर हम बात करें सैनी सर की, तो डॉक्टर सैनी सर की ये पद्धति उन्होंने कहाँ से शुरू की, और क्या इसे हम तंत्र प्रक्रिया की एक पद्धति माने? बेसिकली बहुत शोध करने के बाद डॉक्टर एस के सैनी जी ने इसको क्रिएट किया था, इसको डेवलप किया था। एंड लामा फेरा की पद्धति को बनाने के लिए लोगों को लगता है कि ये तिब्बतन हीलिंग है, कि लामाओं से लोगों को लगता है कि लामा है ना। लामा तो तिब्बत के लोग जो होते हैं बेसिकली संत, उनको लामा बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर एस के सैनी जी ने 3 महीने लामाओं के साथ में वक्त बिताया, उनकी विद्या को समझा, उस पर शोध किया, और उसके बाद उन्होंने इस प्रक्रिया को बनाया कि जो मंत्र थे उनको सिंबल्स में ढाल दिया गया। कि हर एक इंसान लाखों मंत्र के जाप करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन एक सिंबल की फॉर्म में उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा उसको कन्वर्ट किया, सो दैट जो शिष्य है वो आराम से उसको समझ सके, उसको प्रैक्टिस कर सके और उसकी सिद्धि कर सके। ओके। तो जो ये सिंबल्स की आप बात कर रहे हो, ये किस तरह के होते हैं और ये कैसे आपकी लाइफ चेंज करते हैं या रेकी में हेल्प करते हैं? बेसिकली ये सिंबल्स जो हैं इनमें बहुत सारे मंत्रों की वाइब्रेशंस होती हैं। अच्छा। ये अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है। जितने भी 12 सिंबल्स हैं मेन, तो पहला जो हमारा बेसिक लेवल रहता है लामा फेरा का, उसमें आप 7 सिंबल्स आपको मिलते हैं, शक्तिपात मिलता है। अच्छा। उसके बाद आप 21 दिन उनका सिद्धिकरण और शुद्धिकरण करते हैं। अच्छा। उसके बाद आप अपनी हीलिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइकवाइज मास्टर लेवल में आपके 5 सिंबल्स आ जाते हैं। वो 5 सिंबल्स का आप सिद्धिकरण शुद्धिकरण करते हो शक्तिपात लेने के बाद, फिर आप उनके साथ में हीलिंग प्रक्रिया अपनी शुरू कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो और इसमें जो प्रोसेस रहता है हीलिंग का, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक साइंटिफिक सा प्रोसेस है। तो जब आप उस ज्ञान से जुड़ते हो तो आपको ये बताया जाता है कि एक एक स्टेप जो आपने लिया या एक एक टूल जो आपने यूज़ किया इस हीलिंग का, इस हीलिंग के टूल्स हैं अलग अलग। इसमें हमारी बर्निंग स्टिक है, इसमें अर्थ स्टिक्स हैं, इसमें हमारा मंडल आ जाता है, यंत्र आ जाता है, कपूर को हम बहुत ज़्यादा भीमसेनी कपूर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं इस हीलिंग में। तो इन सब के तर्क हैं, इन सब के रीजंस हैं। बहुत शोध करके डॉक्टर एस के सैनी जी ने इस प्रक्रिया को बनाया है, और जो कि एकदम सटीक जाके काम करती ही है। ओह! ये एक एक मतलब सुनने में ऐसा महसूस होता है कि जब आप कभी हीलिंग लेने जाओ तो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल शांत माहौल हो, आप बैठे हुए हो, हल्की सी एक आवाज़ सुनाई दे रही हो। तो ये आवाज़ें किस तरह से आपको हील करती है, या ये जो मंत्र है या जो सिंबल हैं आप बता रहे हो,
सिंपल से किसी की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? कोई इंटरनल प्रॉब्लम है तो अब लोग सवाल ये भी उठाएंगे कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं? उंगली कटेगी तो आप उस पे बैंडेज लगाओगे, खून निकल रहा है, या पेड़ पे जाके बैठ जाओगे? क्या करेगा? क्यों? तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए तो हम कभी मना करते ही नहीं हैं। वो तो आपका पहला जो स्टेप है वो वही होना चाहिए कि आप पहले अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह लो। कोई भी आप हीलिंग मोडालिटी ले रहे हो, किसी भी तरीके की हीलिंग में, विच क्राफ्ट में, स्पेल्स में आप जा रहे हो, पहले आप अपने जो आप कर सकते हो इन जनरल अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, पहले आप वो स्टेप्स लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसमें जब दवा काम नहीं आ रही तो फिर इंसान दुआ की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये दुआएं जैसे कि मैंने कहा कि जो सिंबल्स होते हैं, अलग अलग सिंबल अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बने हुए हैं। Yes. और किस तरह से कौन कौन सी बीमारियां हैं या परेशानियां हैं जिसको लामा फेरा के माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है? लामा फेरा आपकी पूरी तरीके से मानसिक, आत्मिक, शारीरिक शुद्धि कर देता है। ओके। कंप्लीटली इट्स लाइक अ क्लेंजिंग, अंदर से बाहर तक, टॉप टू बॉटम। एंड जो भी इश्यूज़ हैं, भले ही वो आपके एंसेस्ट्रल हों, आपके कार्मिक हों, हेल्थ रिलेटेड हों, मनी रिलेटेड हों, रिलेशनशिप रिलेटेड हों, उनको परमानेंटली रिमूव करके आउट कर दिया जाता है, नेवर टू रिटर्न बैक। वो इश्यूज़ वापस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। 21 दिन की ये प्रक्रिया रहती है। 21 दिन से कम में 21 दिन का एक हीलिंग का मंडल माना जाता है। उससे कम में जो है वो हीलिंग्स इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करती हैं। जैसे कई लोग 1 हफ्ते की हीलिंग लेना मांगते हैं या 5 दिन की हीलिंग लेना मांगते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आराम आएगा। लेकिन रूट कॉज से अगर आपको किसी को जड़ से खींच के निकालना है तो 21 डेज़ का ये प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप एंटीबायोटिक की एक डोज लेते हो तो आपको 5 दिन का या 3 दिन का कोर्स करना पड़ता है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे वो वापस बाउंस बैक कर जाता है इन्फेक्शन। लाइकवाइज इसमें 21 दिन की हीलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब 21 दिन के लिए अब व्यक्ति को आपके साथ रहना, मतलब कैसे ये प्रोसेस होती है? कनेक्ट करना चाहे कोई आपसे और ये हीलिंग लेना चाहे तो वो 21 दिन उसको बाकी सारी चीज़ें छोड़ के फिर आप ही के साथ रहना पड़ेगा, या कैसे ये आगे बढ़ता है प्रोसेस? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक एवरी अदर हीलिंग मोडालिटी, इसमें भी डिस्टेंस हीलिंग का एक ऑप्शन है, जिसमें आपकी फ़ोटो के द्वारा, आपके कपड़े के द्वारा आपके ऊपर हीलिंग करी जाती है। ओके, तो ये वर्किंग होती है? डेफिनेटली, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मतलब सुन रही हूँ और समझ भी रही हूँ जी। बट क्या ये हीलिंग इतनी दूर से किसी के माध्यम से, किसी के कपड़ों के माध्यम से उस तक पहुँचाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अघोर पद्धति से आ रहा है। ये जो भी ज्ञान है बुद्धा दर्शन से आ रहा है, अघोर पद्धति से आ रहा है। तो ये सारी हीलिंग्स, ये सारे सिंबल्स जो हैं, ये अपने आप में अति शक्तिशाली सिंबल्स हैं, जिनको ऑफ कोर्स सिर्फ शक्तिपात लेने से नहीं, लेकिन इनकी आप सिद्धि करते हो 21 दिन, तब जाके आप उस ऊर्जा को पूरी तरीके से अपने अंदर ग्रहण कर लेते हो एंड वो वर्क करने लग जाते हैं। और कोई भी बीमारी ख़त्म की जा सकती है? तो येस, डेफिनेटली, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैंने देखे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी भी जो लोग समझ सकते हैं ठीक हुई है। अच्छा, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस रीज़न से हो रही है। किसी नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करने की वजह से हो रही है, या किसी ने कुछ किया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, या उनकी अपने ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं जिसकी वजह से वो इफेक्टेड है। तो क्या लामा फेरा उनकी मदद करता है इसमें, और कैसे? तो बेसिकली सत्य मार्ग जो डॉक्टर एस के सैनी जी ने बनाया, उसमें केवल लामा फेरा ही नहीं है, उसमें और भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, जैसे सरोपा है, जैसे शाल्विक मंत्र रहस्य है, जैसे हुंकारा वेद हलीम है। तो जब मुझे किसी चीज़ की ऐसे प्रिडिक्शन करनी होती है, एग्जैक्ट सटीक जानने के लिए कि इस इंसान की जो समस्या है उसका रूट कॉज क्या है, तो देयर इज़ अ प्रिडिक्शन मेथड इन शाल्विक मंत्र रहस्य। शाल्विक मंत्र रहस्य में 300 सिंबल्स ऐसे हैं जिनके द्वारा प्रिडिक्शन करी जाती है और वो एकदम सटीक प्रिडिक्शन निकलती है। अच्छा। और फिर उन्हीं सिंबल्स के द्वारा और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा एक हीलिंग की प्रक्रिया है
जिसके द्वारा इंसान को हील किया जाता है। ओके, तो एक तरह से एक सॉल्यूशन, सारी अगर परेशानी है उसको पहले प्रिडिक्ट करके उसको निकाला जाता है, उसी के बाद ही समस्या समाप्त होती है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा किया हुआ है, तो क्या उसको भी लामा फेरा से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल दूर किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी समस्या, भले ही वो आत्मिक हो, भले ही वो शारीरिक हो या मानसिक हो, अच्छा। लामा फेरा के माध्यम से, शाल्विक मंत्र रहस्य के माध्यम से, हुंकाराविद हलीम के माध्यम से, सरूपा के माध्यम से, योग माया के ब्लेसिंग से बिल्कुल डेफिनेटली रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि होमकारा एंड हलीम, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि जब हम माता काली की आराधना करते हैं तो ओम, हीम, क्लीम, ये जो वर्ड्स आते हैं, तो क्या ये वही वर्ड हैं या यहाँ पर ये इनका मतलब कुछ और है? ये इनका मीनिंग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और है। इसको लेकर के, हुंकाराविद हलीम को लेकर के भी जी। बहुत भ्रांतियाँ हैं, जी, बहुत सारी चीज़ें बहुत जानने को मिलती भ्रांतियाँ हैं। हैं, और लोगों ने डॉक्टर एस के सैनी जी की बनाई हुई विद्या को बहुत आज के समय में, मैं कहना चाहूँगी, दूषित कर दिया है। इतना तोड़ मरोड़ के उसको एक डिफरेंट ही फॉर्म दे दिया है, जो कि कहीं पर भी सत्य मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, ओके। ओनली फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत पवित्र विद्या है जिसको इस तरह से छेड़छाड़ जिसके साथ में नहीं की जानी चाहिए। राइट। तो जो लोग जानना चाहते हैं, हुंकारा विद हलीम, हुंकारा डेफिनेटली गॉडेस की एनर्जी है, लेकिन माँ काली की एनर्जी नहीं है। ठीक है, माँ काली की एनर्जी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, ओके। जबकि सत्य मार्ग की जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे काम करती हैं। ठीक। दूसरा, हलीम और हलीम में फ़र्क है। हलीम को लोग माँ बगलामुखी जी से जोड़ रहे हैं, जो कि शत्रु विनाश करने के लिए 10 महाविद्याओं में आती हैं। उनका कनेक्ट सत्य मार्ग से नहीं है, ओके। वो तंत्र में आती हैं। हाँ। सत्य मार्ग इज़ डिफरेंट। हाँ, हलीम जो है वो एक अरबिक सिंबल है, जिससे हर प्रकार के जो अटैचमेंट्स हैं, नेगेटिव अटैचमेंट्स इंसान के शरीर में, मन में, उनको काट के निकाल दिया जाता है हलीम के द्वारा। ओके। अच्छा, जो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसा देखते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि बोलते हैं घर से जब निकलो तो परफ्यूम लगा के मत जाओ। कहते हैं कि बाल खोल के नहीं रखने चाहिए जब भी आप, और तिराए चौराहे से थोड़ा बच के चलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत से लोग करते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। बहुत से लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, फिर भी वो उस प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, हर इंसान का जैसे डीएनए अलग है, उसी तरीके से हर इंसान का जो ऑरिक फील्ड है वो भी अलग है। कई लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है, प्रोटेक्शन स्ट्रांग होती है, कई लोगों का ऑरा वीक होता है। यस, इसमें प्लैनेट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और काफ़ी हद तक ये साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ओके। साइकोलॉजिकली एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अपने मन में डर और घबराहट या तरह तरह के वहम कैरी करता है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक में ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, बहुत इजीली नेगेटिव एनर्जीज़, क्योंकि समझती हैं कि अच्छा ये तो मानता ही है, तो इस पे टूट पड़ो। अच्छा, तो कहते हैं ना कि जो जिस चीज़ में ज़्यादा मानता है वही चीज़ उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ये बिल्कुल Absolutely. ट्रू है। आपके साथ में कई सारे केसेस आते होंगे जिसमें आपने हैंडल किया है, तो क्या इस तरह की कोई केस आया जो आपको अभी भी याद हो और बड़ा अलग था? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो लामा फेरा के माध्यम से मैंने, जिनमें हेल्प करी है। और अभी रिसेंटली भी एक मुस्लिम तंत्र से जुड़ा हुआ एक केस मेरे पास में आया था, और वशीकरण था, मुस्लिम वशीकरण। तो कुछ अपनी पद्धतियाँ मिक्स करके, वेस्टर्न, इंडियन, मैं उसका सॉल्यूशन कर रही थी। और उसी टाइम वहाँ पर जो है वो साइकिक अटैक जैसा हुआ, और काफ़ी मेरे रूम में आग वगैरह भी लग गई, मेरे ऑल्टर्स में आग लग गई। इस तरह से लाइक एंटिटीज़ जो है वो अटैक भी कर देती हैं, बैकफायर भी होता है। तो अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। तो वही है कि बहुत गहरे लेवल पे भी नुकसान हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं देवी देवता आगे आ जाते हैं, वो रक्षा करते हैं, गुरु आगे आ जाते हैं, वो रक्षा करते हैं। तो वो ऐसा केस था जो डिस्टेंस में मैंने अभी उसका रिमूवल किया, लेकिन उसके बाद से वो लड़का बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, बिल्कुल ठीक है वो। ओके। तो एंटिटी गई। गई। तो इतना फायर हाँ। एनर्जी वाली है एंटिटी, वो इतनी आसानी से कैसे फिर मान जाती है? या अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हमारी एक मूवी आई थी, मेरी एक लास्ट पॉडकास्ट में भी बात हुई थी, गौरव जी की जो हाँ। थी, तो उनके बारे में भी ऐसा कहा गया था और मैंने सुना भी था कि उनकी जो डेथ हुई थी वो पहले से उन्हें पता थी, किसी एंटिटी ने उसको, मूवी में भी दिखाया गया ये हाँ, चीज़। हाँ, हाँ। तो उन्होंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसीलिए ऐसा उनके साथ में हुआ। हालांकि जब वो खुद इतनी एंटिटीज़ को फेस कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ हो कि किसी एंटिटी ने ही उनको ख़त्म किया है, तो उससे वो खुद को सेव क्यों नहीं कर पाए? गौरव जी जो थे, नो डाउट ही वॉज वेरी नॉलेजेबल एंड ही वॉज वेरी गुड इन वॉट एवर ही वॉज डूइंग, बट उनका जो एक माइंडसेट था, इट वॉज मोर साइंटिफिक, एंड आई वुड से कि कहीं ना कहीं साइकिक प्रोटेक्शन में या शील्डिंग में कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से ये स्पिरिट अटैक हुआ और इस तरह का आउटकम उसका निकला, मिस हैपनिंग जो भी हुई उनके साथ में। तो मेरे खुद के अपने ऐसे फ्रेंड्स हैं हु आर वेरी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, और वो गौरव तिवारी जी की टीम के साथ में भी एसोसिएशन में भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, उस पैरानॉर्मल रिसर्च का। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गौरव जी थोड़ा सा अगर प्रोटेक्शन की ओर ज़्यादा उनका ध्यान रहता, या इन जनरल, अभी मैंने इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो पोस्ट भी करी है काफ़ी डिटेल में, हीलर्स के लिए, टैरो कार्ड रीडर्स के लिए, विचेस के लिए, जो भी आप स्पेल्स कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके का एनर्जी वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपकी अपनी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि आप एक बकेट वाटर की तरह आप ले लो, उसमें से पानी जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, अगर आप उसे फिल नहीं कर रहे हो, एक टाइम पे वो खाली हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लामा फेरा के माध्यम से जब शक्तिपात दिया जाता है, तो ऐसी प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं जिसमें आप अपने ऊपर कवच बनाते हैं। अच्छा। आप अपने आप को इन सिंबल्स के द्वारा प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। ओके। प्लस ये जो बोधि माला मैंने पहनी हुई है, ये भी अपने आप में एक प्रोटेक्शन है। कि बोधि को इतना ज़्यादा क्यों महत्व दिया जाता है लामा फेरा में, कि एक तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के साथ में हीलिंग होती है। लामा फेरा में आवाहन किया जाता है भगवान बुद्ध का और स्वामी सत्यानंद जी का, डॉक्टर एस.के. सैनी जी का। अच्छा। ठीक है, उन्हीं की एनर्जी के साथ में हीलिंग होती है, हम केवल एक माध्यम मात्र रहते हैं। बहुत ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे मुझे बिल्कुल महसूस हुआ है कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी उस दिन बिल्कुल हीलिंग करने की, और मैंने डॉक्टर एस.के. सैनी जी से बोला कि मुझे इन 3 लोगों की हीलिंग करनी है, आज आप मुझे शक्ति दो। एंड विद इन माइक्रो सेकेंड्स कहाँ से वो प्राण आया, कहाँ से मैं उठ के खड़ी हुई और मैंने उनकी हीलिंग करी। कई बार उनके हाथ की सेंसेशन हाथ पे महसूस हुई, सिंबल बनाते वक्त, तो पता चलता है कि वो यहाँ ज़रूर राइट साइड आकर के आवाहन के बाद में वो खड़े होते ही हैं। अच्छा। हाँ। और इस तरह से सोल आती है। हाँ। आपकी ये शुरुआत, क्योंकि मेरे मन में अभी सवाल उठ रहा है, लास्ट टाइम भी मैं जब आपसे चर्चा कर रही थी तो मेरे मन में ये सवाल आया था कि ऐसा मन में ये ख्याल ही क्यों आया कि ये चूज़ करूँ, ये फील्ड मेरे लिए है? क्योंकि अक्सर ऐसे टॉपिक से तो लोग डरते हैं, घबराते हैं कि ये हम क्यों करें, या फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो कैसे आप आगे बढ़े हो? बहुत बचपन से शुरू हो गया था। हाँ। और बॉर्न साइकिक हूँ, साइकिक मीडियम हूँ, तो बचपन से ही स्पिरिट्स वगैरह, एंटिटीज़ वगैरह बहुत क्लियर दिखाई दे जाती थी, उनसे कन्वर्सेशन हो जाती थी, और कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी कि ह्यूमन कौन है और स्पिरिट कौन है। तो काफ़ी टाइम तक, लाइक 8-10 साल की उम्र तक मुझे लगता था कि ये हर किसी के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स के साथ में तो नहीं हो रहा है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो मेरे ही साथ में हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि हम आध्यात्म को नहीं चुनते, आध्यात्म हमें चुन लेता है। ये ऐसी शक्तियाँ हैं, हमारी क्या औकात है इनके आगे कि हम इन्हें चुनेंगे, वो हमें चुन लेती हैं। ओके, तो ये चुनाव आपका रहा और आपने इसको अपनाया है, और आप लोगों की हीलिंग
कंप्लीट कर रही हैं। इसके अलावा विच क्राफ्ट भी करके आप लोगों की मदद करते हो, तो उसमें जो तरीके होते हैं आप कर रहे हो दैट इज़ कूल, ठीक है, आप क्योंकि आपका ही काम है। बट इसके अलावा बहुत से लोग क्या है देखा था कि या नॉर्मल लोग जिन्होंने साधना ही नहीं की है, हाँ, जिनके पास गुरु नहीं है और वो देख रहे हैं और उसको कर रहे हैं, क्या ये सेफ़ है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? लामा फेरा की बात करें अगर हम, तो लामा फेरा की कोई भी प्रक्रिया अगर आपको कहीं से भी सही गलत पता चल गई है और बिना गुरु के आप उसे कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये बिल्कुल काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा पे ही आधारित है। जब तक गुरु का हाथ आपके सर पे नहीं है, गुरु का दिया हुआ शक्तिपात, उनका दिया हुआ बीज आपके अंदर स्थापित नहीं है, आप डॉक्टर एस के सैनी जी की लिनेज से नहीं जुड़े हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी। विच क्राफ्ट ऑन द अदर हैंड कैन बी प्रैक्टिस्ड सॉलिटरी एज वेल। तो इसके लिए एक अलग से प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उसमें भी गुरु चाहिए। विच क्राफ्ट, यस, डेफिनेटली अगर आप विकन फील्ड में आना चाह रहे हो, विका अगर आप सीखना चाह रहे हो, तो आपको एक ट्रेडिशन के साथ में जोड़ा जाता है, जो कि पूरी 3 साल की जर्नी रहती है। अच्छा, अ ईयर एंड अ डे, देन सेकेंड ईयर एंड अ डे, देन थर्ड ईयर एंड अ डे। इट इज़ अ वेरी डीप स्पिरिचुअल पाथ। लोगों को लगता है कि विच क्राफ्ट इज़ जस्ट कैंडल जलाया, हर्ब डाला, या एक विच खड़ी होगी जिसकी लंबी सी नाक होगी, पॉइंटी हैट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। विच इज़ आर द वाइज पीपल। विच को एक नेगेटिव शब्द बना दिया गया, हाँ, एक पर्टिकुलर संप्रदाय के द्वारा, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के द्वारा विच को नकारात्मक शब्द बना दिया गया। विचेस कौन थी? जो पुरानी दाई माँ होती थी, जो पुरानी औरतें होती थी, जो जड़ी बूटियों से इलाज कर देती थी, जिनको पुराने, अब जैसे हमारी दादी नानियाँ क्या बोलते हैं, धूपबत्ती से करते हैं, नज़र उतार देती थी, हाँ, उतर जाती है नज़र, बिल्कुल, आपको डेफिनेटली फ़र्क पता चलता है उसका एनर्जी का। तो ऐसे जो लेडीज़ थी जो इन तरह के इश्यूज़ का अपने आप ही निवारण कर लेती थी, उनके हाथ में शक्ति ना चली जाए, इसलिए उनको विच बोल दिया गया। विच ट्रायल्स हुए जहाँ पे ज़िंदा औरतों को, बच्चों को विच बोल करके जला दिया गया, उन्हें मार दिया गया। अगर आप सेलम विच ट्रायल्स के बारे में पढ़ोगे, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह ये हुआ है। इनफैक्ट मैंने जिस्ट की एक वीडियो देखी थी अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर ही, जिसमें कि अभी भी बिहार में ये विच ट्रायल्स चल रहे हैं कि अगर कोई औरत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, अगर वो उसके पास पैसा आ गया, वो घर में तरक्की कर रही है, तो लोग मान लेते हैं कि इसने कुछ जादू टोना किया है और पकड़ के लेकर के आए, गांव के बीच में सबने आग लगा के मार दिया। ये तो खैर एक अगर देखा जाए तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि इस तरह से कुछ लोग कहेंगे कि ये विच ट्रायल बेहतर है, कुछ कहेंगे कि नहीं, ऑब्वियस है, जैसे कि आप कह रहे हो कि अभी भी उसको सही नहीं माना क्योंकि जाता। विच शब्द को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम समझते हैं चुड़ैल, डायन। नहीं, लेकिन चुड़ैल और डायन तो एंटिटीज़ हैं अलग, जैसे जिन होते हैं। लेकिन लोग ये भी तो करते हैं ना कि इन पद्धतियों के माध्यम से लोग दूसरों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तंत्र में भी करते हैं। और इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हीलिंग सीख के हीलिंग से दूसरों का बुरा कर रहे हैं। तो ये वो क्या कर रहे हैं? उस विद्या का क्या उनके ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आता है। एक लेडी है, अनफॉर्चुनेटली मैं जानती थी उनको, तो अपने मुंह से उन्होंने मुझे ये बताया था कि अरे मैं तो ना, कोई जैसे बच्चे आते हैं ना मेरे पास सीखने के लिए, मैं उनका रूट चक्रा छोटा कर देती हूँ, मैं उनका थ्रोट चक्रा छोटा कर देती हूँ कि मेरे सामने बोल ही नहीं पाएंगे, मेरे सामने मेरे लाइफ में आएंगे, उनके पास कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फिर मैं उनको कहूँगी कि ये हीलिंग ले लो, ये रिचुअल करा लो। और ऐसा नहीं कि एक बारी में, उनका सिस्टम था कि वो महीने का बांध लेंगी आपको, सैलरी की तरह पैसा लेंगी हीलिंग का। इस तरीके से लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं हीलिंग के। तो अब इस चीज़ को कोई जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को जो बहुत परेशान है, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है और वो चाहता है कि हीलिंग मुझे लेनी है, तो वो कैसे समझे कि ये सही है और ये गलत है? अब ऐसे में तो आदमी डरेगा ना कि मैं जाके कैसे हीलिंग लूँ। बिल्कुल, सामने वाला कहीं मेरे साथ कुछ और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। बिल्कुल,
तो लालच में आके लोग इस चीज़ को बताते ही नहीं है कि 21 दिन की हीलिंग आपके लिए अनिवार्य है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की हीलिंग ले लो, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। अगर कोई आपसे कह रहा है कि नहीं नहीं हर महीने आपको सैलरी की तरह मुझे पैसे देने पड़ेंगे, या नहीं अब ये इशू आ गया, अब ये इशू आ गया, अब इसके इतने दो, अब इसके इतने दो, वहाँ वो तो रेड फ्लैग है। आपको फिर समझ जाना चाहिए कि उस इंसान का मोटो आपको ठीक करना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये बड़े सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें इनसे कनेक्ट करना चाहिए या नहीं। एक बार व्यक्ति का मैसेज ज़रूर आता है जिनको प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो क्या मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे मिलूँ, दीदी मैं बहुत मैं एक मैसेज थे, वो तो इतने मैसेज किए उसने, देर रात तक एक के बाद एक मैसेज किए जा रही थी कि मेरे साथ उसकी लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, तो क्या मुझे आप प्लीज़ दीदी सजेस्ट करो, मैं किस एस्ट्रोलॉजर से बात करूं, आपके चैनल पे मैंने देखा। तो मेरे लिए भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि मैं क्या सजेस्ट करूं अगले को, क्योंकि उसकी क्या समस्या है। बट हाँ, क्योंकि हमारे मंच पे हम कोशिश करते हैं कि उन ट्रस्टेड लोगों को ही बुलाएं जो वाकई लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हूँ कि मैं क्या खुद बुलाऊंगी या कोई क्या आएगा, वो ऊपर वाला बैठा है, वो रास्ते खोलता है और उनसे कनेक्ट कर रहा है जिनको वाकई वो नॉलेज है, जिनको मेरी भी मदद हो रही है और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी भी हेल्प हो रही है। अगर हम इस चीज़ को और बारीकी से समझने की कोशिश करें मैम, तो ऐसा कहते हैं कि आसपास के लोग हैं, या क्योंकि अब हम थोड़ी सी रेमेडीज़ पे बात करेंगे। अगर खुद को नेगेटिव एनर्जी से हमें सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना चाहिए अपने स्तर पर जो हम कर सकते हैं? एक तो जैसे मैंने आपको बोला कि वहम से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। हाँ, उसे निकालना है। वहम को निकाल दो। आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने ये कर लिया तो आप पे अटैक नहीं होगा, आपने वो कर लिया तो आप पे अटैक नहीं होगा। इन जनरल एक चीज़ जो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ वो है आप अपने ऑरा को और अपने माइंड को रिलैक्स और शांत रखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आपका ऑरा हेल्दी है, आपका ऑरिक लेयर्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो वैसे भी आप ऐसी कोई एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। नेगेटिव एनर्जीज कब आती हैं इंसान की तरफ? जब वो बहुत लो वाइब्रेशंस में होता है। सबसे ज़्यादा आप देखना, अगर आप बैठ के सोच रहे हो, बहुत उदास हो, तबीयत ख़राब है या मूड ऑफ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया और आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले गए, जेलिसी, एंगर, इस तरह के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनमें अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हो तो वैसी ही एंटिटीज़, वैसी ही स्पिरिट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। Spirits are always around us, good, bad, neutral, always. In witchcraft there is a concept of animism. Animism as in के हर चीज़ में, भले ही वो जीवित है या वो नॉन लिविंग है, उसमें एक कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस को ही तो हम स्पिरिट बोलते हैं। हमारे अंदर भी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी स्पिरिट है। जैसे ये रूम है, इस रूम की भी एक स्पिरिट है, इस रूम की एक कॉन्शियसनेस है। कैसे पता चलता है? जब आप कहीं किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं, वहाँ पे एक टेम्परेचर होता है, एक सुगंध होती है, एक एहसास होता है जो आपको हर घर में, हर दुकान में, स्टूडियो में, कहीं पे भी आप जाओ आपको डिफरेंट मिलेगा। सो ये प्रॉपर्टी स्पिरिट्स होती हैं। एंड यस, लामा फेरा में प्रॉपर्टी की हीलिंग भी होती है। अच्छा, बिल्कुल, वास्तु हीलिंग, प्रॉपर्टी हीलिंग होती है। वो कैसे होती है? उसमें हम प्रॉपर्टी के ऊपर हीलिंग करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब जगह की एनर्जी को हाँ, परफेक्ट करने के लिए उस जगह की डेफिनेटली हीलिंग की जाती है। वास्तु दोष को हटाने के लिए। ओह, कुंडली की हीलिंग होती है, हॉरोस्कोप की हीलिंग होती है। कुंडली की हीलिंग, ये कुंडली कैसे? की हीलिंग होती है नेगेटिव जो अफेक्ट्स आ रहे हैं प्लैनेट्स के, उनको रिमूव करने के लिए। अच्छा, तो वो भी हीलिंग के ज़रिए किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसे चेंज हो सकता है प्लैनेट्स healing का से? मूवमेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन उनका जो इफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, उस वाइब्रेशन को बदल दिया जाता है। ओह, ऐसा भी हो सकता है। तो Definitely. ये तो क्योंकि ऐसा, क्योंकि भाई लाइफ जो चल रही है वो सारा कुछ हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके ही अकॉर्डिंग्स चल रही है, उनकी एनर्जीज जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वैसे वैसे लाइफ चेंज होती है। तो उसके लिए अगर हीलिंग लेंगे तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, या जैसे कि आपने कहा कि 21 दिन में आपको लाइफ मिलेगा, और उसके बाद क्या लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित रहेंगे या हमें काफ़ी कुछ हद करते रहना चाहिए? अगर आप बिल्कुल ही सबसे पहली चीज़ तो आपका कर्म है ना। कर्म के हिसाब से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। विका में वी बिलीव इन द लॉ ऑफ 3, द रूल ऑफ 3।
कि जो भी ऊर्जा भले ही वो माइंड से, शब्द से, कर्म से हम जनरेट कर रहे हैं, उसका 3 गुना यूनिवर्स आपको देगा पलटा वापस, और किसी अगले जन्म में नहीं देगा, इसी जन्म में देगा। अच्छा। तो इतने में ही अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, इस एनर्जेटिक बाउंस बैक को आप समझ लो कि जो मैं कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, इसका 3 गुना मुझे मिलेगा। पुरानी विचेस तो 10 गुना मानती थी। अभी 1950 से जब से विका बना है, तब से लॉ ऑफ 3 को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। लॉ ऑफ 3 यस इट एग्जिस्ट, आप अगर इसी को फॉलो करके चलो तो आपको बहुत सारे इश्यूज चले जाएंगे आपकी लाइफ से। साथ ही मैम आपने आपकी गुरु माँ के बारे में भी मुझे बताया था, देवयानी नंदा जी, गुरु माता जी। तो उनका आपका सानिध्य कैसे हुआ और वो किस तरह से अभी भी लोगों की मदद कर रही हैं और खुद अपना जीवन इस विद्या को दे चुकी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मेरे ऐसा उम्मीद करती हूँ, मैनिफेस्ट भी करती हूँ कि शायद एक दिन मेरे सामने वो भी बैठी हुई हो। डेफिनेटली गुरु माँ मेरे लिए माँ है, मेरे लिए गुरु हैं, मेरे लिए मेरी लाइफ में देवी की तरह वो एग्जिस्ट करती हैं कि उनका नाम ही आता है तो मेरी आंखें भर जाती हैं। ऐसा कनेक्ट जो है वो सिर्फ आप तभी महसूस कर सकते हो जब आप सच में एक पवित्र एनर्जी के साथ में जुड़े हुए हो। वो पवित्रता, वो आभास आपको उनसे मिलता है। वो माँ का आशीर्वाद वो आप महसूस कर पाते हो अपनी लाइफ में कि सिर्फ उनके आपसे बात कर लेने से ही आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं, खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली मेरी लाइफ में तो पूरा मैं कहूँगी कि मेरा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ मैक्सिमम जो हुआ वो जब गुरु माँ ने मुझे लामा फिरा का शक्तिपात दिया, उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखे। उसके बाद आगे जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को शक्तिपात दिए, उनको सिखाया, उनके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, पुण्य का एक ऐसी धारा है जो चलती जा रही है। एंड आई फील वेरी लकी कि उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। तो बहुत समय से मैं सोच रही थी लामा फिरा सीखूँगी, लामा फिरा प्रैक्टिस करूँगी, एंड ये काफ़ी साल पहले की बात हो चुकी है। तो पता नहीं कैसे आई जस्ट फाउंड हर, उनसे बात हुई मेरी, एंड हियर आई एम। लामा फिरा किया, बेसिक किया, मास्टर किया, फिर अभी 2 साल से ग्रैंड मास्टर चल रहा है। आगे का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, साधना सिद्धि का मार्ग। अगर कोई अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है मैम, तो क्या कोई छोटी या शॉर्ट टर्म टेक्निक भी है लामा फेरा की जिसे वो सीख ले और खुद को प्रोटेक्ट रख सके? बेसिकली आपको सिंबल्स तो अपने अंदर धारण करने ही पड़ेंगे। शक्तिपात आप ले लेते हो, आप हीलिंग की प्रक्रिया सीख लेते हो, सिंबल्स को सिद्ध कर लेते हो, उनका सिद्धिकरण शुद्धिकरण कर लेते हो। उसके बाद आप अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी आप सुरक्षा कवच बना सकते हो। ओके। अलग से विका में भी साइकिक शील्डिंग की, इथेरिक प्रोटेक्शन की एक जर्नी है या एक ट्रेनिंग है जो आप ले सकते हो। 2 से 3 दिन में आपको सारा प्रोसेस सिखा दिया जाता है, जिसमें आप कवच बनाने सीख जाते हो, अपने ऊपर भी, अपने किसी सामान के ऊपर भी, प्रॉपर्टी के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर। जैसे कई लोग पेट्स को लेकर के भी चिंतित रहते हैं अपने, कि कोई पेट पे नज़र लगा रहा है बार बार, तो आप वो कवच बना लेते हो और उसके बाद काफ़ी हद तक आप प्रोटेक्शन में आ जाते हो। ओके। तो जो लोग मंत्रा जाप कर रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो ज़्यादा लाभकारी है या उन्हें इस विद्या को अपनाएं? क्यों वो विद्या काम नहीं करती है और हमें और जगह जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप की विद्या काम नहीं करती है। मंत्रों की अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन हर मंत्र को करने का, जाप करने का एक तरीका होता है, एक समय होता है, और दूसरा आपका भाव क्या है वो बहुत मायने रखता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सिर्फ एक रूटीन की तरह कर रहे हैं, करके बस ख़त्म कर दिया, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको एक एक शब्द को सोचो, उसका मीनिंग क्या है जो आप बोल रहे हो वो भी तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो आपने फारसी में कुछ बोल के ख़त्म कर दिया, उसका क्या इतना अफेक्ट नहीं आएगा। आप उसको समझ के पढ़ो,
है ना, उससे जुड़ के पढ़ो और फिर देखो कैसे लाइफ में चेंज नहीं आएगा। हर मंत्र में शक्ति है। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में करते हैं, मैंने देखा भी, प्रैक्टिकली मैंने देखा है, हाँ। फिर भी उनकी लाइफ तो अच्छी चल रही है। कार्मिक वहाँ चीजें भी फिर होती यही हैं। बात आ जाती है कि ये उनका कार्मिक है शायद, हाँ इसीलिए उनके साथ में ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली। फिर वो आज जो वो सिर्फ नाम के लिए जाप कर रहे हैं या स्पीडीली कर रहे हैं, मैंने बहुतों को देखा है माला, मतलब इतनी स्पीड में माला चलती है, कोई भी मंत्र इतनी स्पीड में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ। तो वो माला कैसे हो रही है, कौन सा ऐसा मंत्र जो इतनी स्पीड में जाता है? मगर उनकी लाइफ बहुत अच्छा है, उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर गलत सलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। ये लोग अवॉइड कर देते हैं टाइम बचाने के चक्कर में। आप 10 माला की जगह 1 माला कर लो, आप 108 जाप की जगह 51 जाप कर लो, 21 जाप कर लो, लेकिन ठहर के करो, आराम से करो, समझ के करो, तो आप उसको ग्रहण कर पाओगे। ओके। मांत्रिक हीलिंग भी है कि मंत्रों के द्वारा भी हीलिंग आप कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा भी मैं कवच बनाने भी सिखाती हूँ। अच्छा। जिसमें आपको कवच ऐसे नहीं कि आपने कोई गंदा ताबीज़ पहन लिया गले में या कोई यंत्र आप कैरी कर रहे हो। कवच इनविजिबल फॉर्म में होते हैं। अगर आपकी साइकिक आई ओपन है तो डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे, बट आपके ऑरा में वो लेयर जो है वो आपकी ढाल बन जाती है। अच्छा अच्छा, ये जो ऑरा होता है, हम अक्सर इसकी बात करते हैं, तो ये वीक कैसे हो जाता है? और कहते हैं कि किसी किसी का ऑरा तो 7 हाथ आगे तक का भी होता है, राइट? और होल्स हो जाते हैं इसमें, क्रैक्स हो तो जाते हैं, वो जो holes हो क्रैक्स हैं या होल्स हैं, उन्हें हीलिंग के थ्रू ही बंद किया जा सकता है या कैसे? हीलिंग के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, एंड मोस्टली प्रोसेसेस बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं जिनके थ्रू आप अपने ऑरा को हील कर सकते हो। आप मैजिक से कर सकते हो, आप कैंडल के एनर्जी से कर सकते हो, कैंडल हीलिंग से कर सकते हो, अच्छा, ये प्राणिक कैसे से कर होता सकते है? हो। थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि मैं खुद से ये कर सकता हूँ, हाँ तो डेफिनेटली। फिर कैसे करें? आप रोज़ाना अपने ऑरा को हील करने के लिए सबसे बेस्ट आप एक वाइट कैंडल लाइट कर सकते हो। उसके ऊपर आप लेवेंडर ऑयल लगा लो और जस्ट आप विजुअलाइज करो कि उसकी फ्लेम की जो एनर्जी है वो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो। अच्छा। फील गुड होने, मतलब ऑब्वियस है कि एकदम शांत हो गए, आप कुछ करोगे, मेडिटेट करोगे, डेफिनेटली। तो अपने आप को अच्छा फील होगा। अच्छा, ये कहते हैं कि जब भी कहीं बाहर निकलो तो अपने ऑरा को लॉक कर देना चाहिए, वो कैसे होता है और क्या आप अभी बताना चाहोगे मंच पे कि कैसे करना बहुत चाहिए? सिंपल टेक्निक है, ये तो कोई भी कर सकता है। सिंपली जस्ट आपने विजुअलाइज करना है कि आपके ऑरा में एक जिप जैसा है सामने, अच्छा उसको आप ऊपर से नीचे तक बंद कर दीजिए। अच्छा, सिर्फ विजुअलाइजेशन? सिर्फ विजुअलाइजेशन। हमें लगता है कि अरे हम इमेजिन करेंगे काम करेगा या नहीं करेगा, राइट। लेकिन हमारे सोचने से ही ऊर्जाओं का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। एनर्जी मूव करनी शुरू हो जाती है आपके थॉट से। बीइंग कॉमन पीपल, अभी आजकल के टाइम में हम इस अपनी शक्ति को रियलाइज नहीं करते, इसलिए लोग 10 जगह जाते हैं, भागते हैं कि कोई और कर दे हमारे लिए। तभी आप देखोगे कि जो सच्चा गुरु है ना, कि मैंने इस सच को मैंने जिया है कि जो सच्चा गुरु है ना, वो आपको आपकी लाइफ में आत्मनिर्भर बना देगा। वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाएगा कि मेरे शिष्य बार बार मेरे पास आता रहे, वहाँ तो लालच है। एक सच्चा गुरु आपको शक्ति दे देगा, अब आप उसको जियो, उसको एक्सपीरियंस करो, उससे आप अपनी परेशानी हल करो, आगे लोगों की परेशानी हल करो। राइट। क्योंकि वही चीज़ है, मैंने एक पॉडकास्ट में भी ये सुना था, उन्होंने बोला था कि जो सच्चा गुरु होगा वो आपको अपने पंख देगा, क्योंकि अगर गुरु के पंख पर आप लटकोगे तो ना तो वो उड़ पाएगा ना तो आप ही उड़ पाओगे। हाँ, इसलिए आपको खुद से उड़ान भरने की इच्छा भी होनी चाहिए और वो समझ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये खुद को कैसे पहचाने? अच्छा, क्या एक और ऐसी कोई रेमेडी आप देना चाहोगे, कोई जो लोगों की लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, सक्सेस लेकर आए? क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है लाइफ में उसके सफलता भर भर के आए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि मदर गाया की सबसे फेवरेट हर्ब है विच इज़ सिनेमन।
सिनेमन बहुत ही पवित्र है, दालचीनी जिसको हम बोलते हैं। तो दालचीनी का धुआं आप अपने घर में कर सकते हो। अच्छा। दालचीनी की चाय बना के पी सकते हो। अच्छा। ठीक है, दालचीनी को उबाल के आप उसका एक कॉन्कॉक्शन बना के आप उसको अपने बेदिंग वाटर में ऐड कर सकते हो। उसका स्प्रे बना के यूज़ कर सकते हो। इन एनी वे देर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट वेज हाउ यू कैन यूज़ the power of cinnamon in your life. Cinnamon brings a lot of opportunities. और क्योंकि इतना पवित्र है और वार्म है तो वो बहुत सारे ब्लॉकेजेस को खोल देता है। तो इसको इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से लोगों को शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी लाइफ में उन्हें चेंजेस होंगे। और हमें तो बहुत फ़ायदा है हाँ। कि हमारा इंडियन खाना ऐसा है कि हम बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उसमें डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उसको चार्ज करके डालने लगे तो हमारा खाना ही मेडिसिन बन जाएगा हमारे लिए। वो कहते भी है ना, जैसे मन से आप भोजन बनाते हो उसी का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। आप जैसा, और स्वाद भी शायद वैसे कहते हैं ना कि माँ जब प्यार से खाना बनाती है तो खाने में अलग ही स्वाद होता है। तो वो मन का ही खेल है। मन का खेल है। हाँ। और आजकल हम ये देखते हैं कि जल्दबाजी में लोग अक्सर खाना बनाती हैं, महिलाएं जो तेजी में होती हैं, बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो फिर वो उसी तरह से शायद लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसी तरह का प्रभाव आ रहा है, बच्चों के ऊपर भी कोई प्रभाव आ रहा है। तो सारा खेल बेसिकली आपके मन का है, आपकी मानसिकता का है कि कैसे आप उस चीज़ को सोच रहे हो और उसको फॉलो अप कर रहे हो। तो तो ये रेमेडी तो डेफिनेटली लोगों की लाइफ में अवेयरनेस लेकर आएगी। लेकिन एक चीज़ और है जो मेरे मन में है अभी, कि किस तरह से आप, क्योंकि लामा फेरा पे हम आज जान रहे हैं, तो क्या टेक्निक आप यूज़ करते हो और क्या कोई टूल्स भी होते हैं? क्योंकि सिंबल्स तो आपने बताए जी, तो वो सिंबल्स बनते हैं या कैसे आप प्रोसेस करते हो, थोड़ा सा वो समझाइए। तो बेसिकली जैसे रेकी में तो क्रिस्टल की वॉन्ड के थ्रू या कई बार हाथों के थ्रू आप सिंबल्स बना लेते हो। किसी भी तरह के कपड़े पहन के आप हीलिंग कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप हीलिंग कर सकते हो। वहाँ पे आप इन्वोकेशन कर लेते हो डॉक्टर मिकाओ सुई का, जिन्होंने रेकी बनाई। यहाँ पे हम इन्वोकेशन करते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रेयर है वो बोली जाती है। अच्छा। वो इन्वोकेशन करी जाती है डॉक्टर एस.के. सैनी जी की और भगवान बुद्धा की। इसके बाद जो हमारी लामा फेरा की जो हीलिंग किट है, हीलिंग की किट में सबसे पहली तो ज़रूरी चीज़ ये बर्निंग स्टिक। ये ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड बर्निंग स्टिक है जो कि एल्युमिनियम की बनी होती है। इसमें स्फटिक डला हुआ होता है। तो मैंने देखा है ऐसा, या मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे कई बार बताया है, इवन गुरुमा के पास में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों को 2-2, 3-3 तरह की अलग अलग बर्निंग स्टिक बेची गई है। अच्छा। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि बर्निंग स्टिक ट्रेडिशनली बनाई जाती है, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करी जाती है, और इसको आपको अलग अलग तरीके से बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कह रहा है कि हम 7 चक्रा बॉन्ड से हीलिंग करेंगे। नहीं, डॉक्टर एस.के. सैनी जी ने ऑलरेडी सारे शोध किए, सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद जाके उन्होंने ये फाइनल एक प्रोडक्ट बनाया। तो वो आपको कोर्स में सिखाया जाता है कि कहाँ से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से इसके साथ वर्क होता है। इसके अलावा हीलिंग किट में इस तरह की ये अर्थ स्टिक्स आ जाती हैं जिनके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बोधि माला और आपका जो ये रोब है ये बहुत ज़रूरी है एक हीलर के लिए, और जो व्यक्ति हीलिंग ले रहा है उसके लिए ये रोब धारण करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो भी पहनता है? बिल्कुल, जो व्यक्ति हीलिंग ले रहा है वो भी पहनता है। जिसकी हीलिंग हो रही है उसे तो पहनना ही होता है। इसको भी पहना जाता है। इसके रंग के महत्व को बताया जाता है कि ये रंग पर्टिकुलर यही क्यों लिया। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ब्लैक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं लामा फेरा की हीलिंग में। ब्लैक तो हम कपड़े भी नहीं पहनते हैं हीलिंग करते वक्त। जिनकी हीलिंग हो रही है उनको भी अवॉइड किया जाता है कि वो काले या गहरे रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि जो ब्लॉक आप निकाल रहे हो वो वापस से अब्जॉर्ब हो जाएगा। काले रंग की अपनी तासीर होती है, वो अपने अंदर सोख लेता है। तो ब्लैक तो पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है। तो ना तो ब्लैक कलर का कहीं पर भी कैसे भी यूज़ नहीं है। इसके अलावा आ जाता है लामा फेरा का यंत्र और गुरुमा द्वारा ये बनाया गया लामा फेरा का मंडल। तो ये भी अपने आप में अति शक्तिशाली है कि इसको जहाँ पर भी प्लेस कर दिया जाता है वहाँ किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं, इसकी प्रेजेंस में आ ही नहीं सकता। बोधि माला जो हम पहनते हैं कि भगवान बुद्धा को
जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी वो बोधि वृक्ष में ही हुई थी, उसके नीचे ही बैठ के हुई थी। जी। राइट, तो बोधि माला हम पहनते हैं। ये जो फल के जो बीज रहते हैं ये पेड़ से टूटने के बाद भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अच्छा, तो ये मतलब इसके बीज हैं वृक्ष के? ये बोधि के बीज हैं। ओह। ये पेड़ से टूटने के बाद भी ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, तो इनसे प्रोसेस होता है जिसमें हम हीलिंग में इस माला को भी यूज़ करते हैं। सिर्फ पहनने के लिए नहीं है, हीलिंग में माला का भी इस्तेमाल होता है। लामा फेरा का अर्थ ही है ये। लामा फेरा, लामा यानी कि सदगुरु, और फेरा यानी कि टेक्निक। फेरे लोगों को लगता है कि लोग फेरे लगा रहे हैं, नहीं नहीं, फेरा यानी कि टेक्निक। तो सदगुरु के द्वारा बनाई गई ऐसी टेक्निक जो कि सटीक है, सत्य है। तो ये बना डॉक्टर एस के सैनी जी का सत्य मार्ग। Wow, what a wonderful, experience and knowledge you've shared with me and my viewers. Such a मतलब ऐसा ब्लेसिंग सी फील हो रही है, फील गुड हो रहा है आपके साथ में बैठकर बात करने में। एक एनर्जी कनेक्शन, सॉफ्ट एनर्जी कनेक्शन हुआ आज मुझे। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी फील और समझने लगी उन चीज़ों को, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच मैम। सो अभी और क्या कहूँ, तो बस शुक्रिया ही कह सकती हूँ कि ईश्वर की इच्छा थी कि आप मेरे सामने हैं और मुझे ये नॉलेज मिली, हमारे व्यूवर्स को ये नॉलेज मिली है। डेफिनेटली सबके जीवन में खुशियाँ आएँ और हीलिंग की यूँ तो किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़े भी तो वो सही रास्ता अपनाए और अपना लाभ उठा सके जीवन में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज हमने जाना कि हमारी एनर्जीज़ जो हमारे आसपास हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी भी हैं, बहुत सारी बुरी भी है, लेकिन जो आपको अट्रैक्ट करती है वो सब कुछ अप टू यू। आप जो सोच रहे हैं वही आपके साथ हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो कुछ भी फालतू सोचना आप बंद कर दीजिए। आज के इस पॉडकास्ट में आपने क्या समझा है वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। कमेंट करना आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं वो बेहतर पॉडकास्ट जो आपको एक सही नॉलेज दे। सिर्फ रेमेडीज़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन उस रेमेडीज़ को यूज़ करने से पहले आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारी कोशिश होती है हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाने की। तो आज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके सबसे पहले बता दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। मैं नहीं कहती कि आप शेयर करो, आपको अच्छा लगेगा आप ऑटोमेटिक करोगे। और हाँ, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यहाँ शेयर किए गए हैं, आप जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो अप करो। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे जो बिफोर हमारे प्रमोशंस होते हैं या एक्स्ट्रा मेरे बारे में आप अगर और जानना चाहते हो मैं कैसी हूँ, तो वो भी आप वहाँ जाकर जान सकते हो। सारे अपडेट्स वहाँ पहले आते हैं, फिर यूट्यूब पर आते हैं, लेकिन आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो तो आपका प्यार मुझे यहाँ हर हाल में चाहिए। ढेर सारा सपोर्ट चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने में। अभी हम 40s की लाइन में हैं, लेकिन जल्दी ही 50s की और 60s के की लाइन में आए, 100K की लाइन में जल्दी से कंप्लीट करें, टच करें। तो उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ढेर सारा प्यार आप मुझे दीजिए ताकि हम जल्दी ही 100K की फैमिली बन सकें। सपना थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे करेंगे कैसे। तो अपना प्यार बनाए रखिए और अभी जाती हूँ, एक और नए पॉडकास्ट में होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।